हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे समय अंतराल के बाद मैं पुनः आप लोगों के बीच मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हूं। इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान से रिलेटेड उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो अक्सर टीचर्स एग्जाम में पूछे गए हैं अथवा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो मनोविज्ञान है वह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है साइकी तथा दूसरा है लोगस। जो साइकी शब्द है इसका अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं। यानी एक शब्द में अगर मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाए तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य व पशु दोनों के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यवहारों का एक क्रमबद्ध अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। प्रारंभ में जो मनोविज्ञान था इसके अंतर्गत हम लोग आत्मा का अध्ययन करते थे, लेकिन आगे चलकर कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक आए, इन्होंने खंडन किया और इन्होंने यह कहा कि जो मनोविज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। यानी इसके अंतर्गत हम लोग व्यक्ति के मन का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से समय समय पर अन्य मनोवैज्ञानिक आते गए और पिछले मनोवैज्ञानिकों के विचारों का खंडन करते गए और लास्ट में जो वर्तमान में जो चल रहा है मानता, वह यह मानता है कि जो मनोविज्ञान है वह व्यक्ति एवं पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है इसमें। यानी वो जो वर्तमान मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम लोग मनुष्य एवं पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इसके संबंध में वुडवर्थ महोदय ने एक कथन प्रस्तुत किया है और वह कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजे हुए है। यानी वुडवर्थ अपने इस कथन में साफ साफ यह कहना चाह रहे हैं कि जो मनोविज्ञान है प्रारंभ में वह आत्मा को मानता था, लेकिन फिर उसका भी परित्याग कर दिया। फिर आगे चलकर मन का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन उसका भी परित्याग कर दिया गया। फिर चेतना का, लेकिन वर्तमान में जो मानता है वह है व्यवहार का। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत वर्तमान में मनुष्य एवं पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के रूप में हम लोग जानते थे। यानी जो मनोविज्ञान था पहले यह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते थे इसको। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र अलग नहीं था, लेकिन बाद में चल करके मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया गया। यही रीज़न है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। यह एग्जाम में पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो यह एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाहे दिशा में किया जाता है। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत बालक को एक लक्ष्य दिया जाता है, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके उस बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। इसके संबंध में स्टीफन महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अगर कोई भी शिक्षक ज्ञाता है तो वह बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उचित शिक्षण प्रणाली का प्रयोग करके शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। दूसरे तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो बाल मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर के जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता है उसके बीच के ड्यूरेशन का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान का अर्थ सीधे सीधे हो गया। बाल का मतलब होता है बालक और मनोविज्ञान का होता है व्यवहार का अध्ययन। यानी बाल मनोविज्ञान का अर्थ हो गया बालक के व्यवहार का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अनुसार वर्तमान समय में बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, जिसमें शिक्षा शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो वर्तमान समय में जो शिक्षण प्रणाली है वह कैसी है। तो जो वर्तमान समय में शिक्षण प्रणाली है वह बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली का मतलब यह होता है कि बालक के जो शिक्षक होता है वह शिक्षक बालक की रुचियों, क्षमताओं
एवं बालक के अनुरूप ही जब शिक्षण प्रणाली प्रोवाइड करवाता है तो ऐसी शिक्षण प्रणाली को हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानते हैं। यानी इस बाल केंद्रित में बालक को केंद्र बिंदु मान करके शिक्षा प्रदान किया जाता है। अब अगले तथ्य को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अध्यापक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यह सही बात है, क्योंकि अगर कोई अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञाता होगा तो वह बालक के व्यवहारों को अच्छी तरीके से जान जाएगा। जब वह बालक के व्यवहारों को अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो बालक के अनुरूप ही अपने शिक्षण प्रणाली का प्रयोग करेगा। यानी जो बालक की समस्याएं उस संबंधित समस्या के निदान के लिए संबंधित शिक्षण विधि का प्रयोग करके जो शिक्षक है वह अपने शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो यह बात सही है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का मानना यह है कि बालक को बेहतर अधिगम परिस्थितियां प्रोवाइड करके, यानी एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करके उसके ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। यानी बालक को जब स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, वह जब क्रिया करेगा और उसको अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो बालक स्वयं करके अपने नवीन ज्ञान का सृजन करेगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक अपने छात्रों के क्षमताओं का अध्ययन नहीं कर पाएगा कि बालक कितने तक जानता है, अभी इसको क्या जानने की ज़रूरत है, अगर यह नहीं जान पाएगा तो शिक्षक उस बालक को नहीं सिखा पाएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है शिक्षक को यह जानना कि बालक की जो क्षमता है वह कितनी है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या सही है, तो इसमें से जो सही है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रत्येक बालक होता है वो विभिन्न अधिगम परिस्थितियों से आता है, विभिन्न वातावरण से आता है, और उस विद्यालय में तरह तरह के बच्चे होते हैं। तो वह जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से समान नहीं होता है, वह किसी न किसी मामले में एक दूसरे से भिन्न जरूर होता है। यानी प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ज़रूरत होती है कि शिक्षक उनके ज्ञान को बाहर की तरफ निखारे। यानी प्रत्येक बालक के अंदर ज्ञान पहले से ही निहित होता है, पहले से ही समाहित होता है। एक शिक्षक जब उसके संपर्क में आता है तो वह शिक्षक का कार्य यही होता है कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की तरफ उसको निखारे। वर्ष 1879 में यह कई बार पूछा गया है कि वर्ष 1988 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लीपजिंग नामक स्थान पर की। वर्तमान समय में यह प्रयोगशाला कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। कई बार पूछा गया है कि जो प्रयोगात्मक शिक्षण प्रणाली है, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो जो प्रयोगात्मक शैक्षिक प्रणाली है इसका प्रयोग सर्वप्रथम विलियम वुंट ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले प्रयोगशाला का स्थापना किया था। स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यानी इनके अनुसार यह कहा जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करके जो शिक्षक होता है बालक की क्षमताओं को जानता है, बालक के व्यवहार को पढ़ता है, उसके अनुसार ही बालक को शिक्षा प्रोवाइड करता है, जिससे बालक अच्छी तरीके से सीख सकता है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो बालक होता है उसके अंदर पहले से ही ज्ञान उसके अंदर समाहित होता है, पहले से ही बालक के अंदर ज्ञान होता है, निहित होता है। लेकिन वह शिक्षक के संपर्क में जब आता है तो शिक्षक का मेन कार्य होता है कि जो बालक के अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं, जो निहित गुण है, उसको पूरी तरह से बाहर की तरफ अभिव्यक्त करें। जो शिक्षा होता है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होता है। यानी जो बालक होता है जब जन्म ले लेता है तब से लेकर के वह मृत्यु तक कुछ न कुछ अनुभव करता है और कुछ न कुछ सीखता है। तो यानी जो शिक्षा है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अरस्तु ने शिक्षा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तथा मोर्गन महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यानी मोर्गन यह कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत मानव एवं पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, यह कथन स्किनर का है। तो यह बात सही है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका जब अध्ययन शिक्षक करता है तो शिक्षक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, बालक की क्षमताओं को जानता है
और क्षमताओं को जानता है तो बालक के समक्ष कौन सी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को निदान के लिए संबंधित शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाता है। अब यहाँ पे कुछ मनोविज्ञान से संबंधित कुछ लेखक हैं और कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो रिपब्लिक पुस्तक है यह बहुत बार पूछा गया है कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो रिपब्लिक के लेखक हैं वह है प्लेटो। तथा दूसरा पुस्तक है एमिल एंड एजुकेशन, इसके लेखक हैं रूसो। तथा तीसरा जो पुस्तक है वह द स्कूल एंड सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। जॉन डेवी को त्रिध्रुवी प्रक्रिया का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि जॉन डेवी जो है शिक्षण प्रणाली को त्रिध्रुवी कहते हैं। इनके अनुसार जो शिक्षण प्रणाली है उसमें 3 लोगों की मुख्य भूमिका होती है। पहला जो शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी तथा तीसरा पाठ्यवस्तु होता है, पाठ्यक्रम होता है। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी अनुपस्थित है तो शिक्षण प्रक्रिया को हम लोग संपन्न नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए शिक्षक है और शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है ही नहीं, यानी यह पता ही नहीं कि बालक को किस लक्ष्य तक लेके जाना है, तो तब भी शिक्षण प्रणाली नहीं पूरी हो सकती है। अब जो चौथी पुस्तक है वह संध्या विधि। संध्या विधि पुस्तक के जो लेखक हैं वह है दयानंद सरस्वती। आगे हम लोग देख लेते हैं। क्रो और क्रो महोदय कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी इनके अनुसार यह कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक के अवस्था का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तथा रूसो महोदय कहते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। किंडरगार्टन प्रणाली, जिसको खेल विधि भी कहा जाता है, इस किंडरगार्टन प्रणाली का जो प्रणेता हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो फ्राबल महोदय हैं। फ्राबल महोदय इस किंडरगार्टन प्रणाली में कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, यानी बालक को स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन करना चाहिए। फ्राबल के द्वारा स्वतंत्र क्रियाओं के समर्थन किए जाने के कारण ही फ्राबल का जो विचार है उसको हम लोग क्रियावादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। क्रियावादी सिद्धांत के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें जो फ्राबल महोदय कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए छोड़ देना चाहिए। जब बालक गलतियां करेगा तो उस गलतियों से ही सीखेगा। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण प्रणाली को देखते हैं जो मारिया मॉन्टेसरी हैं। यह इटली की निवासी हैं और इन्होंने अपने नाम पर ही मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किया। उस मॉन्टेसरी पद्धति में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सबसे अधिक बल दिया। इस मॉन्टेसरी पद्धति में इन्होंने कर्मेंद्रीय की शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा तथा भाषा की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है।